हे गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 4 और अभी मेरे उठने का रीज़न था एक नाइटमेयर जो कि लगभग मुझे 2:30 बजे आया। और मुझे ऐसा सपना आ रहा था कि जिस तरीके से इस बार हिमाचल में फ्लड्स आए उसी तरीके के फ्लड्स चले हुए थे और हमारा घर बहने वाला था उस फ्लड में। और उसी की वजह से जब मैं उठा तो मुझे बिल्कुल ठंडा पसीना पड़ा हुआ था और मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और फिर मुझे वही दिन याद आ गए कि जिस दिन फ्लड आया था और सब कुछ बस मैंने अपनी आंखों के सामने जाते हुए देखा। कई लोगों के घर चले गए, कई लोगों का बहुत कुछ चला गया। तो हमारा भी उसमें घर जाना था, लेकिन वो बच गया। और मैं सपने में भगवान से कह रहा था कि भगवान इस एक और बार बचा ले। लेकिन उसके बाद मैंने सोने की कोशिश की और अभी लगभग सुबह के 4 बज गए हैं और मैं अभी तक सो नहीं पा रहा हूँ। और इसका रीज़न यही है कि मैं फ़िगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ कि आखिर इस सिचुएशन के बारे में हम कर क्या सकते हैं। मेरे दिमाग में कोई चीज़ ही नहीं आ रही कि आखिर इसके बारे में क्या करें। मैं कुछ सोच रहा था फ्लड से पहले तो चलो अलग ही कुछ सिस्टम बनाने का सोचा हुआ था, लेकिन उसके बाद जब फ्लड आ गया उसके बाद सिस्टम कुछ अलग ही तरीके से हिल गया है। जो काम भी स्मूथली चला करते थे वो काम भी अब स्मूथली नहीं हो रहे। और बेसिकली मैं जानता ही नहीं कि इस सारे सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। जब फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टेन दिखता है, जब बहुत ज़्यादा मुश्किलें दिखती है फ्यूचर में। अब अगर हम यहाँ से रिलोकेट करें कहीं पे तो वहाँ पर काम किस तरीके से चलेगा, कैसे चलेगा वो मुझे नहीं पता। वहाँ पर किराया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, किराया निकालना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें एक अलग लोड देती हैं। और उसके अलावा अगर इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ की जाए जो कि फ्लड से इफ़ेक्टेड ना हो, तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं कुछ कोडिंग सीख लूँ या फिर मीडिया लेवरेज वाले टूल सीख लूँ। तो मीडिया लेवरेज मतलब कि सोशल मीडिया जिससे कि मैं पोस्ट करूँ और फॉलोअर गेन करूँ, लेवरेज बिल्ड की जाए उससे। तो ये कोई भी रास्ता कोई इतने जल्दी फिक्स नहीं होने वाला जितने जल्दी मुझे इसकी ज़रूरत है। ऐसे में शुरू में सोचता कि पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप हार्ड है, बस प्रोडक्ट्स को लो और उसे एक मार्जिन पे सेल कर दो। लेकिन जब हम इन चीज़ों में असल में घुसते हैं और असल में इनकी जो बारीकियां हैं वो देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमने किस चीज़ में कदम रख दिया है। दिस फियर इज़ रियल। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और इसका भी कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5-6 महीने पड़े हैं। 5-6 महीने बहुत लंबा टाइम नहीं है इस पूरे चीज़ को देखने के लिए, लेकिन फॉर श्योर अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो ज़रूरी नहीं कि हर साल ही बाढ़ उसी तरीके से आए, लेकिन कहीं ना कहीं तो स्कोप रहता ही है कि कुछ इस तरीके का हो सकता है। चलिए ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।